ऑर्डर किसके लिए ले हैं? तो कहा कि पाकिस्तान का ऑर्डर है। भारतीय सेना एकदम शक रह गई कि बाप रे बाप, हम अभी मोलाई करने आए हैं, उसे पूरा ऑर्डर देके बैठल है, हम लोग से तो आगे निकला है। और वहां से पाकिस्तानी गोली आके सीधा हेडशॉट किया लांस नायक चंचल को। लांस नायक चंचल की उंगलियां उसके बाद भी बंदूक पर थी। और तो भारतीय सेना ने डिसाइड किया कि हमको 1984 में युद्ध करना है गर्मियों के दिन में, लेकिन वहां पर हमको लड़ने के लिए ये इक्विपमेंट चाहिए थे, तो हमें खरीदने के लिए वो इक्विपमेंट यूरोप जाना था। अब चूंकि भारत में वो इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं, वो इक्विपमेंट हमको नॉर्वे से खरीद के लाना था। तो भारतीय सेना नॉर्वे गई ताकि उन इक्विपमेंटों को हम लोग क्या कर सके, खरीद के ला सके। जब ये नॉर्वे पहुंचे तो उन लोग नॉर्वे के जो ये फैक्ट्री वाले थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको दूसरी फैक्ट्री का नाम बता देते हैं, आप वहां से खरीद लीजिए। तो भारतीय सेना कही कि आप रेट बताइए ना, पैसे का टेंशन मत लीजिए। तो कहा कि पैसे का टेंशन नहीं है, हम आपको 2 साल तक ऐसे कपड़े और ये तरह के इक्विपमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना ना ऑर्डर आ चुका है कि हम उसी को पूरा नहीं कर पाएंगे और हमको हर हाल में इसी साल उस ऑर्डर को पूरा करना है। तो भारतीय सेना ने कहा कि चलो भाई हम दूसरी कंपनी से ले लेते हैं, कहीं से भी खरीदना है। तब तक उसी बीच भारतीय सैनिक को दिमाग में आया, पूछते हैं कि खरीद कौन रहा है। तो उनसे पूछा कि आप ये इतना ज्यादा ऑर्डर किसके लिए ले हैं? तो कहा कि पाकिस्तान का ऑर्डर है। भारतीय सेना एकदम शक रह गई कि बाप रे बाप, हम अभी मोलाई करने आए हैं, उसे पूरा ऑर्डर देके बैठल है, हम लोग से तो आगे निकला है। और यहाँ जो पहले पहुंचेगा जीत उसी की होगी, क्योंकि इतना हाइट पर ये एक एरिया है कि अगर एक तो कपड़े उनके पास है, आप कपड़े हो जाने की वजह से उनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा जो प्रकृति का था वो तो टल जाता। अब क्या होता, अब भारतीय सेना के पास कपड़े ही नहीं थे, अब वो वहां चढ़ जाते। सियाचिन में स्नोफॉल की वजह से देखिए ये हालात हो जाते हैं। फौजी जो होते हैं ना, आधा धंस जाते हैं, सब इतना इतना धंस के वहां ड्यूटी करते हैं बर्फ के बीच में। और भारतीय सैनिक के पास उस वक्त कपड़े नहीं थे जो इस ठंड को रोक सके। अब भारत के सामने 2 रास्ते थे, अभी मरो या 2 महीना बाद मरो, क्योंकि 2 महीने बाद उन लोग पूरा का पूरा कपड़ा सप्लाई कर देते पाकिस्तान को, और तब भारत के पास क्या करना पड़ता। तब उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था भारतीय सैनिकों को। तब ब्रिगेडियर चन्ना और नरिंदर बुल कुमार नामक कर्नल ने कहा कि हम लोग इसी कपड़ों पर चढ़ाई कर देंगे, क्योंकि अगर देर करेंगे तो मरना फिक्स है। अभी क्या है कि अभी उनके पास भी पूरे कपड़ों की सप्लाई नहीं है और हमारे पास तो साफ नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले ही हम लोग हमला बोल देते हैं, वहां जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इनको सबसे ज्यादा दिक्कत था कि लड़ाई जवानों से जीती जाती है, अपनी सैनिकों से जीती जाती है। सैनिकों को पता था कि इनके पास ऐसे कपड़े नहीं है जो ऐसे दुर्गम इलाकों पे जा सके और इतनी भीषण ठंड को रोक सके। तब इन अधिकारियों ने अपनी सैनिकों से कहा कि भारत मां के लिए आज तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं है, लेकिन हमें युद्ध हर हाल में लड़ना पड़ेगा। क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? भारत के जवानों ने एक सुर में बोला कि हम लड़ेंगे और हम इसी कपड़ों में जाएंगे, और आप चिंता मत कीजिए, हम वचन देते हैं, हम जीत के आएंगे। और भारतीय सैनिकों का जब ये साहस देखा तो ब्रिगेडियर चन्ना एवं कर्नल नगेंद्र बुल ने तुरंत डिसीजन लिया कि भारतीय सेना को अब कहां पर भेज दिया जाए, सियाचिन ग्लेशियर पर। सियाचिन ग्लेशियर पर हम ज्यादा हथियार नहीं ले जा सकते थे, इसलिए हम लोगों ने मोटार को लेके गए। मोटार एक छोटे आकार का तोप होता है, अपने साथ मोटार लेके गए, आरपीजी लेके गए। आरपीजी जो होता है ना, रॉकेट प्रोपेल जो होता है, ग्रेनेड लॉन्चर होता है। आरपीजी ये ग्रेनेड होता है, ये आरपीजी, ये इसको आप लोग रॉकेट लॉन्चर भी बोलते होंगे। और एचएनजी लेके चले गए, हैवी मशीन गन, ये अपने साथ लेके आगे बढ़ने लगे सियाचिन ग्लेशियर के लिए। लेकिन इन्हें ब्रिगेडियर चन्ना ने सख्त आदेश दिया था कि कुछ भी हो जाए, उन पहाड़ों पर जाके आप लोग अपना रेडियो सिग्नल मत ऑन कीजिएगा, वरना जैसे आप रेडियो सिग्नल ऑन कीजिएगा वहां पर तुरंत इसकी खबर पाकिस्तानियों को लग जाएगी। लेकिन जैसे हमारी सैनिक ऊपर की ओर बढ़ने लगे तो हमारी सेना का जो रेडियो ऑपरेटर था उसे पल्मोनरी ऑडिमा हो गया, उसके फेफड़े में पानी भर गया। अब उसे वापस ले जाना जरूरी था, तो उसे ऐसे दुर्गम में पहाड़ियों पे जब चढ़ने के बाद उतारना था तो सैनिक उसे उतारने लगे। लेकिन इसी बीच एक और सैनिक की ठंड के कारण इतना ज्यादा उसका फेफड़ा में पानी भर गया कि उसकी वहीं पर मौत हो गई ठंड की वजह से। हमारा एक जवान वहां शहीद हो गया ठंड से, इतनी बुरी स्थिति थी वहां पर, और वहां पर आंधी तूफान भीषण आ गया। उसके पार्थिव शरीर को भारतीय सेना 2 दिन तक अपने साथ रखी थी, लेकिन कर क्या सकती थी, हमारी सेना का उसूल है कि हम एक भी जवान पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब उन लोगों ने मजबूरी में रेडियो कांटेक्ट किया कि हेलीकॉप्टर भेजा
भेजा जाए, हम अपने सैनिक को इस तरह से ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पर। अरे खूब से खूब होगी, पाकिस्तानियों को खबर ना लगेगी, देखेंगे ससुरन में कितना दम है, लड़ाई होगी आमने सामने की। हेलीकॉप्टर भेजा जाए ताकि हम अपने इस सैनिक का पार्थिव शरीर उनके घर को पहुंचा सकें। भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर ने वहां पर सामान रसद को पहुंचाया, वहां से जितने भी एविक्यूएशन थे उन्हें वापस लेके गया। लेकिन इनकी जो भनक लग गई वो पाकिस्तानियों को लग गई थी, और भारत के इन हेलीकॉप्टरों ने वहां पर साजो सामान तो पहुंचा दिए थे, लेकिन वो कपड़े नहीं थे उनके पास जिनसे वो लड़ सके, और पाकिस्तानियों के पास वेल इक्विपमेंट यूरोप से आ चुके थे। और भारतीय सेना ने सबसे भयानक जो भूल किया था वो रेडियो ऑन करके, अब भारतीय सेना की पूरी लोकेशन पाकिस्तानियों को पता चल चुकी। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से भारतीय सेना उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन रख दी, ताकि अगर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर इस एरिया में आते हैं तो उन्हें मारकर गिराया जा सकता है। और साथ ही बैकअप के लिए पीछे में हम लोगों ने तोप को तैयार रखा था कि अगर युद्ध का लेवल बड़ा होता है तो हमें तैयारी में कोई कोताही नहीं करनी है। ये हैवी रेंज आर्टिलरी जो थी ये बैकअप सपोर्ट के लिए थी, जबकि सियाचिन ग्लेशियर पर इसे तैनात किया गया था एंटी एयरक्राफ्ट गन को। ये छोटे गन होते हैं, इसे उतनी दूर पर हेलीकॉप्टर से पुल करके ले जाया जा सकता है, लेकिन ये हैवी आर्टिलरी को नहीं ले जाया जा सकता था। हालांकि इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना दम कहां था उन सब में जो लड़। ठंड में जब भारतीय सेना टेंट डाली थी तो वहां पर इन लोग को आराम करना बहुत जरूरी था। टेंट के अंदर ठंड थोड़ा कम लगती है, तो भारतीय सेना ने एक सैनिक को टेंट के बाहर रखा, बाकी सैनिक टेंट के अंदर रहते थे। एक सैनिक का काम बाहर था, वो हमेशा ड्यूटी करते रहता था, उसकी शिफ्ट चेंज होती रहती थी। लेकिन 13 अप्रैल को जब ये मिशन चालू हुआ था तो उसके 3-4 रोज बाद ऐसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, तब एक दिन ऐसा आया, ड्यूटी पर थे लांस नायक चंचल, उनको अचानक हलचल दिखाई दी पाकिस्तानियों के मूवमेंट की। पाकिस्तानी ना HMG मशीन लेके आए थे, हैवी मशीन गन। इस HMG गन से वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और भारतीय सैनिक सोए हुए थे। यहां अगर 5 मिनट की देरी होती तो वो लोग सो रहे भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार देते। यहां सबसे बहादुरी का काम किया था लांस नायक चंचल ने। उसने अपनी राइफल से इस भयानक मशीन गन का मुकाबला करते हुए सीधे रणभूमि में कूद गया और गोली मारना चालू किया। और जैसे गोली चालू किया तो इधर से भी फायरिंग हुई, उधर से भी फायरिंग हुई। इस फायरिंग की आवाज सुनकर भारतीय सैनिक उठ गए। तब तक यहां से लांस नायक चंचल ने ये HMG चला रहे पाकिस्तानी के ठीक हेडशॉट किया था। जैसे गोली मारा, यहां से चंचल ने गोली मारा और वहां से पाकिस्तानी गोली आके सीधा हेडशॉट किया लांस नायक चंचल को। लांस नायक चंचल की उंगलियां उसके बाद भी बंदूक पर थी और वह मरने के बाद भी गोली चलाता रहा था। साहस को देख के पाकिस्तानियों का दिल दहल गया। तब तक भारतीय सैनिक उठ चुकी थी। वो उठने के बाद नींद क्या चीज होता है, तुरंत धावा बोल दी और 5 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के 26 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और ये वैसे सैनिक थे जिन्हें यूरोप से कपड़े दिए गए थे कि इन कपड़ों को पहन के आप लड़िएगा। भारतीय सैनिकों के पास तो एक ही चीज की कमी थी, इन कपड़ों की। इस ससुरा क्या करेगा सर, उगारे कर दिया लोग, उसको ले जाओ ससुरा खोलकर। अब भारतीय सैनिकों के पास जो कपड़े की कमी थी वो कपड़ा तब हो ही गया। अब इधर जो पाकिस्तानी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उन पाकिस्तानी बेस कमांडरों को लगा कि जो वो 26 सैनिक भेजे हैं ना, वो लोग अब अपनी जगह पे पहुंच गए हैं, जबकि वो तो अपने जगह पे नहीं दूसरे जगह पे पहुंच गए थे। उनकी लाश को भारतीय सेना इज्जत से दफना दी और भारतीय सेना इनके ड्रेसों को पहन के अब रेडी थी। पाकिस्तानी फौजी जो थे बेवकूफ़ सब, उन लोगों ने जो रसद था, जो सामान थी या जो ड्रेस एक्स्ट्रा थे वो ले आके यहाँ गिरा दिया। उनको लगा कि ये जो पाकिस्तानी सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ ड्यूटी कर रहे थे भारतीय सैनिक। आज भी वहाँ जो ड्यूटी करते हैं ना भारतीय सैनिक को, पाकिस्तान के पैसे से खरीदे हुए जो ड्रेस भेज दिए थे वही पहन के ड्यूटी करते हैं। सोचिए कितना बुरा लगता होगा पाकिस्तानियों को जब भारतीय सैनिक को जो वर्दी देखते होंगे सब, तो क्या सोचता होगा, ससुरा कहीं का हम खरीद के लाए थे, हमारा वर्दिया ले लिया यहाँ पे। ठीक किया सचुरा, तुमने औकात में रह के लड़ाई लड़ो ना, ये क्या मतलब हुआ, कुछ कर देंगे।